तो एक और नई वीडियो आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल्ली इनसाइड टैक्सी ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज चुके 6:25। मैं खड़ा हूँ अभी अपनी पार्किंग में और यहाँ खड़ी है मेरी धन्नो और मैं मस्त रेडी वोडी होके आ चुका हूँ गाड़ी पे। अभी ड्यूटी ऑन कर दी है उबर की, अभी ड्यूटी नहीं बजी है एक भी। तो फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं कि आज का पहली राइड कहाँ से आती है, आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ जाएंगे। आज पूरे दिन में काम है नहीं है, आज है शुक्रवार तो आज काम अच्छा निकलना चाहिए और देखते हैं, कोशिश करेंगे लेट नाइट तक काम करने के लिए। देखते हैं कि कहाँ से पहली राइड आती है, कहाँ का ड्रॉप होता है, पूरे दिन में कहाँ कहाँ जाएंगे, सारी जानकारी देंगे। कहाँ से ड्यूटी बजेगी नहीं बजेगी सारी जानकारी आपको देंगे इसी व्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट गो। तो फ्रेंड मैं भी आ चुका हूँ IIT दिल्ली। आपने देखा मैं मीठापुर था, मीठापुर से मैं आ गया फरीदाबाद सेक्टर 39। वहां से काफी देर मतलब 20 मिनट वेट करने के बाद मेरे को एक राइड मिली जो कि गुड़गांव सेक्टर 49 की थी, पार्क हॉस्पिटल की थी। तो उनको कर दिया जो ड्रॉप, उनका पेमेंट कैश में था। उबर ने उनसे चार्ज करा 601 रुपए और मेरे को दिए उसमें से 377 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 35 किलोमीटर और टाइम लगा 49 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं पार्क हॉस्पिटल के पास ही खड़ा था, थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो जैसे एक राइड आ गई मेरे सिविल लाइन की, तो मैं गया पिकअप करने के लिए। प्रीमियम में राइड थी बट उनपे लगेज ज्यादा था, तीन बैग थे और मेरा ना ऊपर जो कैरियर है लोडर सामान रखने वाला, वो मैंने खोल के सूरज को दिया है क्योंकि वो अभी एक सवारी लेके गया था वहाँ पे, क्या बोलते आजमगढ़ की सवारी थी। तो उसने उसकी गाड़ी में कैरियर है नहीं, तो उसने मेरे से मांग लिया, मैंने अब दे दिया। तो मेरी गाड़ी में सवारी प्रीमियम बुक की थी तो मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि 3 जने थे और 3 बैग था। आपको मालूम है मेरी डिक्की में क्या डिजायर की डिक्की में लगे जाते ही नहीं बैग, सिर्फ लैपटॉप बैग आता है, पिट्ठू बैग आता है। तो उन्होंने कैंसिल कर दी। वहां मेरे को 20 रुपए मिल गए क्योंकि लोकेशन पे खड़ा था वहां। फिर बाहर निकल के सोसाइटी से मतलब 10 मिनट वेट किया होगा, वैसे मेरे को एक और राइड आ गई जो कि IIT दिल्ली की थी। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। उबर में राइड आई थी, प्रीमियम में थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 762 रुपए और मेरे को दिए 412 रुपए प्लस 100 रुपए टोल। इसमें मेरी गाड़ी चली 31 किलोमीटर, टाइम लगा 56 मिनट। तो अभी यहाँ पे खड़े, अब यहाँ तो बज रही ड्यूटी, यहाँ भी 1 बज गई। पटेल नगर की ड्यूटी मैंने अब एक्सेप्ट कर ली है, जानू पिकअप करके ड्रॉप करता हूँ। फिर देखते हैं 11:45 मैं अभी आ चुका हूँ इंदिरापुरम। आपने देखा मैं IIT था, IIT से ना मुझे पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर की ड्यूटी मिल गई। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैं चलो क्योंकि क्या वहां से बाहर निकलता है, क्योंकि वहां से और कोई IIT से जल्दी ड्यूटी बचती नहीं है, मतलब वेट करना पड़ेगा और अंदर ज्यादा टाइम वेट करने नहीं देते। फिर बाहर जाना पड़ता हौसखास की तरफ, तो 4-5 किलोमीटर गाड़ी घुमाना पड़ता। और वेस्ट पटेल नगर की बज रही थी, मैं चलो उठा लेते हैं क्योंकि वहां से ड्यूटी बच जाती है पटेल नगर से। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था जो कि उबर ने मुझे दिया, उसमें से 192 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 16 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 34 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके जैसे ड्रॉप किया, गाड़ी यूटर्न ले रहा था और जैसे गाड़ी साइड में लगाने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था, वैसे मेरे को एक राइड मिल गई जो कि नोएडा सेक्टर 63 की थी, 63 की। तो उनको कर दिया अभी ड्रॉप। इनका पेमेंट कैश में था, उबर में राइड आई थी। उबर ने इनसे चार्ज करा 554 रुपए 554 और मेरे को दिए 289 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 27 किलोमीटर, टाइम लगा 43 मिनट प्लस 120 रुपए मुझे यूपी टैक्स दिया। वहां से ड्रॉप करके मैं आगे इंदिरापुरम की, वहां सेक्टर 63 पे ड्यूटी नहीं बजेगी। हम टाइम अगर बजेगी भी 1 घंटे पे 1 ड्यूटी बजेगी, वो भी क्या पता गाजियाबाद की हो चाहे कहीं की हो। वहां टाइम खराब करने से फायदा नहीं। इस चक्कर में मैं अपना आगे यहाँ पे इंदिरापुरम में, अब यहाँ से अभी भूख भी लग रहा है क्योंकि टाइम 12 बज गया और सुबह से कुछ नहीं खाया, बस घर से चाय पी के निकला था। तब यहाँ कुछ खाते हैं बिरयानी वगैरह, फिर देखते हैं कहाँ की बस्ती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं भी आ चुका हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल 2। आपने देखा मैं इंदिरापुरम था। इंदिरापुरम में मतलब 20-25 मिनट वेट करने के बाद मेरे को एक राइड आ गई जो कि गुड़गांव सेक्टर 20 की थी, साइबर पार्क की, संकट चौक के पास की। संकट चौक पे जो नया वाला बिल्डिंग बना है ना दिल्ली जाने साइड में, वहीं का था ड्रॉप। तो उनको कर दिया ड्रॉप। उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 901 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 506 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मेरे को, जिसमें मेरी गाड़ी चली 45 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे। तो उनको ड्रॉप करके साइबर पार्क में मैं आ गया, एम्बियंस पे आके खड़ा हो गया था। तो 10 मिनट वेट करने के बाद मेरे को एक महिपालपुर की मिल गई। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, 100 रुपए टोल तो देगा ही और ऐसे दे देगा 100-150 रुपए। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, अभी कर दिया उनको ड्रॉप। उन्हीं को ना एयरपोर्ट भी आना था, तो उन्होंने बोला भैया 358 दिखा रहा था, आप 500 रुपए ले लेना और मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। अब मैं सोचा चलो कर देंगे, हालांकि एयरपोर्ट का बनता है 200-250 रुपए, लेकिन मैं कहा चलो
मैं भी वहां से फिर टपला खाऊंगा, इस चक्कर में मैं भी ले लिया। तो 500 रुपए मैंने इनको यहाँ पे ड्रॉप करा, जो 34 महिपालपुर मैंने ऊबर की राइड ड्रॉप कर दी, मतलब 150 रुपए में ले आया मैं एयरपोर्ट महिपालपुर से, महिपालपुर के रेड लाइट से ही। एम्बियंस मॉल से मैं राइड लेके आया महिपालपुर होटल में, उसमें ऊबर ने चार्ज करा 348 348 रुपए, उसमें से मेरे को दिए 143 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 12 किलोमीटर और टाइम लगा 17 मिनट, क्योंकि मैं शंकर बिहार फ्लाईओवर से यूटर्न लेके आया कि रेड लाइट से पहले होटल था, फ्लाईओवर के जस्ट जहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, तो रॉन्ग साइड ले नहीं सकते, खामोखाम पुलिस वाले खड़े रहेंगे तो जितना का बुकिंग नहीं उतने का चलान हो जाएगा, इस चक्कर में मैंने रॉन्ग साइड नहीं लिया। फिर इनको 150 रुपए में एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया, हालांकि 150 रुपए नहीं करना चाहिए था, मैं चलो कर देता, क्योंकि वो बाहर का बंदा था, दुबई का था, यहाँ का लोकल मतलब इंडिया का नहीं था, मैं चलो कर देते, तो सोचेगा काट रहा है, इसलिए मैंने 150 रुपए में ड्रॉप कर दिया। तभी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हूँ, लेकिन पार्किंग में देखा बहुत ही लाइन लगी है, बाहर भी गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हुई है, तो पार्किंग में लगने का कोई फायदा नहीं है। तब यहाँ से जा रहा हूँ शंकर बिहार एयरपोर्ट 1 के शंकर बिहार फ्लाईओवर के नीचे सीएनजी लूंगा, फिर देखते हैं वहां से कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ पैसिफिक मॉल, कोसाम्बी में है, ये आनंद विहार के बिल्कुल सामने कोसाम्बी बस स्टैंड है, उसके बगल में ही है। आपने देखा मैं एयरपोर्ट था टर्मिनल 2, वहां से मैं चला गया शंकर बिहार फ्लाईओवर के नीचे, वहां पे ली पहले गैस, और गैस लेके मैं महिपालपुर में खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे जाना था गुड़गांव ऐसी ड्यूटी के लिए कि शाम का टाइम हो रहा था, तो वहां से ड्यूटी कहीं लंबी उठाएंगे। तो फिर भी मैं 3 बज रहा था, मैं कहा चलो अभी टाइम है एम्बियंस से ड्यूटी बजने का, महिपालपुर में ही खड़ा हो गया। तो 20 मिनट वेट करने के बाद मेरे को एक राइड मिल गई, जो कि एम्बियंस मॉल की थी, तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उबर प्रीमियम में राइड थी, उबर ने मेरे को दिए उसमें से 130 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 6 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 13 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके वहीं पे मैं क्या कहता हूँ, खड़े तो होने नहीं थे एम्बियंस मॉल, वहीं घूम रहा था, धीरे धीरे गोल चक्कर काट रहा था। तो ऐसे ही बच गई मेरी ड्यूटी, मतलब 10 मिनट वहां पे मैं घूमा ऐसे ही धीरे धीरे करके लीला होटल के तरफ, तो बच गई वहां से ड्यूटी आपकी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं ले लो, फिर टाइम खराब करने से फायदा क्या है, इस चक्कर में मैंने ले ली थी। उनको कर दिया था ड्रॉप, उनका पेमेंट कैश में था, उबर ने चार्ज करा उनसे 636 रुपए और मेरे को दिए 376 रुपए प्लस 100 रुपए टोल, और 30 रुपए टोल निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग का था, वो तो मैंने पे किया था। तो 100 रुपए टोल मेरे को मिले, जिसमें मेरी गाड़ी चली 27 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 4 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं बाहर निकला, तो गाड़ियां पूरी लाइन से लगी पड़ी थी, निजामुद्दीन जो टोल बना हुआ है नया वाला, उसको पार करके पूरा पुल पे गाड़ियां लाइन से लगी हुई थी। और 12 पुला के जस्ट नीचे जहां से राइट टर्न लेते हैं, अगर सीधे जाएंगे तो महारानी बाग चले जाएंगे, राइट जाएंगे तो आपको इधर निजामुद्दीन दरगाह की तरफ आएंगे। तो राइट लिया ना मैं, वहां से लेके बिल्कुल टी पॉइंट तक पूरी गाड़ियां की लाइन लगी थी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, मतलब कि एक लाइन में कि मैं अपनी गाड़ी लगा सकूं। तो मेरे को नहीं लगा कि यहाँ पे कमोखम टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। देखिए, जहाँ लगता है कि आपको कि यहाँ ड्यूटी नहीं बजेगी, यहाँ टाइम खराब होगा, तो वहाँ रुकना फायदा नहीं है। वहां मैं रुकता, मेरी ड्यूटी नहीं बचती, वहाँ टाइम भी खराब होता। बचती क्या पता 1 घंटे बाद बचती, उससे पहले में कहीं और की ड्यूटी बच जाए, कहीं और जगह चेंज करके। तो मैं चला गया वहां से आपका, पहले तो मैं सोचा ओखला जाऊं, तो ओखला छोटी ड्यूटी बज रही थी, जा ही रहा था। तो फिर मैं चला गया नेहरू प्लेस। तो नेहरू प्लेस गया, वहां से थोड़ी देर वेट करने के बाद पहले 2-3 ड्यूटी छोटी बजी, फिर एक बजी नेहरू प्लेस से ही आपका अंसल टावर से एक ड्यूटी बजी, जो कि नोएडा सेक्टर 168 की थी। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं कहा चलो जब गुड़गांव की नहीं बज रही है तो मैं एक्सेप्ट कर ली। मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उस उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 519 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 255 रुपए प्लस 120 रुपए मुझे यूपी टैक्स दिया, जिसमें मेरी गाड़ी चली 23 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 1 मिनट। तो अभी ये मैं ड्रॉप कर दिया था, अभी इस राइड को मैं ड्रॉप नहीं किया था, वैसे मेरे पे एक राइड आ गई थी जो कि पैसिफिक मॉल की थी। तो मैंने सोचा अब कौन जाएगा गाजियाबाद, क्योंकि लिख के आ रहा था पैसिफिक मॉल, लिख के नहीं आ रहा था, साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया आ रहा था। तो साहिबाबाद थोड़ा अंदर पड़ता है, अंदर के यहाँ से 3-4 किलोमीटर। मैं कहा फिर उधर जाऊंगा, नहीं बजेगी। मैंने पास कर दिया, अपने आप पास हो गई। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद वही ड्यूटी फिर दोबारा आई। मैं कहा चलो उठा लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था इधर 62 से तो दिखाएगा नहीं। मैं इसलिए नहीं उठाई थी कि टोल देगा नहीं, क्योंकि नोएडा से दिखाएगा। तो नोएडा से अगर साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया आते हैं, चाहे बस स्टैंड आते हैं कोसाम्बी, आप उधर से हाईवे से, तो आपको यही रूट दिखाएगा दिल्ली होके। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं दिल्ली होके दिखाएगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। अगर 220 रुपए टोल तो देगा। तो अभी इनको कर दिया था ड्रॉप। इनका पेमेंट उबर ने चार्ज करा, कैश ट्रिप थी 725 रुपए और मेरे को दिए इसमें से 351 रुपए प्लस 220 रुपए टोल
और मेरी गाड़ी चली 28 किलोमीटर, टाइम लगा 47 मिनट। तो अभी मॉल के सामने ही खड़ा हूं उनको ड्रॉप करके, कि उनको रिटर्न जाना है, कुछ सामान चेंज करने के लिए मॉल में आए हैं। तो मैं उन्होंने बोला आधा घंटे टाइम लगा, मैं आधा घंटे वेट कर लेते हैं यहीं पे, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखेंगे बजी तो ठीक है, नहीं तो खाली घर चले जाएंगे। बट उन्होंने बोला आधा घंटे 45 मिनट लगेगा। चलो वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखते हैं यहाँ से, अगर वो आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कहीं और की ड्यूटी बजेगी, नहीं तो घर निकल जाएंगे। आपका नोएडा सेक्टर 18 होकर निकलेंगे, अगर वहां से कहीं की ड्यूटी मिल जाए तो मिल जाए, तो बताते हैं आपको जैसा भी होता है। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है अभी 11:35। मैं भी आ चुका हूँ अपनी पार्किंग में, गाड़ी लगा दी अभी पार्किंग में। आपने देखा मैं कौशाम्बी था बस स्टैंड के पास में, तो उन मैडम वो 1 घंटे बाद निकली। मैं वेट कर रहा था क्योंकि शुक्रवार था, मैं सोचा था लेट काम करूं, तो ड्यूटी मेरी ऑन थी कि कहीं बच जाए तो निकल जाता, मैडम को बोल देता मैम कैब बुक कर लेना। बट ड्यूटी मेरी नहीं बची, तो मैं वहीं पे वेट किया। मैडम 1 घंटे बाद आई, तो उनको ड्रॉप कर दिया नोएडा 135 में। उन्होंने 700 रुपए दिया मेरे को, ठीक है। जो इतना मैं ड्रॉप किया 135 से पिकअप करके कौशाम्बी पैसिफिक मॉल पे ड्रॉप किया, उतनी किलोमीटर मेरा जाने में ही चला, 2 किलोमीटर हालांकि कम चला होगा। तो उनको ड्रॉप करके अभी ड्रॉप नहीं किया था 135 में, वैसे मैंने ड्यूटी ऑन कर दी। तो एक ड्यूटी बजी रोहिणी की बजी थी, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। उनको ड्रॉप करके सोसाइटी से निकल रहा था, तो एक ड्यूटी बज गई आपकी एक ड्यूटी बज गई आपकी पांडव नगर की, अक्षरधाम के पास की। तो मैं कहा चलो उनको ड्रॉप करके घर आ जाऊंगा, खाली कितना 15-16 किलोमीटर है वहां से घर, 100 रुपए टोल दे देगा मेरे को, क्योंकि ड्यूटी बज रही थी, दूर दूर की बज रही थी। इस चक्कर में मैंने नहीं और कोई राइड उठाई, ये उठा ली, सादरा की बजी थी, नहीं एक्सेप्ट करी। मैं कहा चलो इसको छोड़ के फिर निकल जाएंगे। इनको अभी और भी आगे जाना था, बट मैंने मना कर दिया, भैया मुझे घर जाना है, इनको जाना था डाबरी। तो उनका जो पेमेंट था, कैश की ट्रिप थी, उबर ने चार्ज करा उनसे 465 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 223 रुपए प्लस 100 रुपए टोल, जिसमें मेरी गाड़ी चली 19 किलोमीटर और टाइम लगा 24 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके और मैं सीधे घर आ गया। थोड़ा खादर पे जाम लग रहा था, क्योंकि वहाँ हाईवे का काम चल रहा है, तो वहाँ डंपर वगैरह खड़े थे, तो जाम लग गया था। तो 10 मिनट वहाँ खराब हो गए मेरे। तो फ्रेंड आज आपने देख लिया मैं कहाँ गया आज पूरे दिन में, कहाँ से ड्यूटी उठाई, कहाँ से खाली गया, सारा कुछ आपको बताया आज इसी ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड करने से पहले बात ये थी कि आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। तो आज मैं पूरे दिन में उबर में करी मैंने 3267 रुपए की। ओला में मैंने एक भी राइड नहीं करी है। और बात करें कि आज ऑफलाइन में मैंने करी है 850 रुपए की ड्यूटी। एक ड्यूटी जो महिपालपुर से 150 रुपए की ऑफलाइन ले गया था एयरपोर्ट, और एक 700 रुपए की जो कौशाम्बी से मैंने नोएडा 135 ड्रॉप करा। ये 850 रुपए की ड्यूटी ऑफलाइन हो गई। बात करें टोल की, तो आज मैं पूरे दिन में एमसीडी टोल जो अर्निंग करी है 940 रुपए, जिसमें 240 रुपए यूपी टैक्स है और 700 रुपए एमसीडी है। अभी एक भाई का कमेंट आया था कि एमसीडी क्या होता है, मतलब टोल क्या होता है। तो टोल देखिए क्या है, एमसीडी पास होता है। आप कहीं से भी नोएडा से गुड़गांव से एंटर करेंगे तो टोल एमसीडी का टोल होता है। एमसीडी का टोल होता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का टोल होता है, जो हर एक टैक्सी गाड़ियों पे अलाउ होता है, ठीक है। तो आपके पास 3000 रुपए का पास बनता है। अगर आप पास नहीं बनवाते हैं तो पर एंट्री पे आपको 100 रुपए देना है, और 3000 रुपए का पास आप बनवा लेते हैं तो दिन में कितनी बार एंटर करिए कोई आपको नहीं रोकेगा। और जितनी बार आप एंटर करेंगे कस्टमर द्वारा 100 रुपए उससे कंपनी चार्ज करके हमें देती है। इसको बोलते हैं एमसीडी टोल, ठीक है। यही हमारा ज्यादा बचत होता है, यही बचत होती है, तो हमें दिखता है कि हमने आज काम करा है। तो फ्रेंड बात करें आज की गैस की, आज मेरे पूरे दिन में गाड़ी में गैस कितने का लगा। तो आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस लगा 1300 से 1400 के बीच में लगा। 1400 मान लो आप, इतना ही में लगा, 1300 से 1400 के बीच में लगा। पूरे दिन में 1400 रुपए की गैस लगी। और आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी रनिंग हुई है 368 किलोमीटर। पूरे दिन में प्रहलादपुर से मैं निकला था ड्यूटी गैस लेके, और वहीं से ड्यूटी ऑन करी थी, और पूरे यहाँ घर तक आने में 380 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो करते हैं आज के वीडियो के यहीं पे एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी को दिल से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।